क्लास 10th चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, समझ लीजिए। टू सर्कल। सुजाता प्लीज इन लोग को लेके जाओ यार, ये प्लीज बहुत डिस्टर्ब है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आधा घंटा क्लिप चल यार। अरे प्लीज यार, चलो आस्था जाओ, जल्दी जाओ। चलिए, तो टॉपिक से तो बहुत स्पष्ट हो गया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला तो भाई एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है। सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तीसरा, एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। मेजर और माइनर, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तीसरा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखिए, या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। और चौथा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका 1/4 पार्ट का एरिया फाइंड करना है। So these are the topic related to circles for which we have to find the areas. समझ में आ गया इतना, बोलिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो हम बनाते हैं इन सबके फार्मूलेज, ठीक है ना। फार्मूले समझते हैं कैसे निकालेंगे इसका। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में पेज में आते हैं, एरियाज। तो पहले तो हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या है, ये होता है सिंपल पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर है रेडियस और ये हो जाएगा डायमीटर, सिंपल। दूसरा हमने देखा था एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका एरिया हो जाएगा सर्कल के एरिया का हाफ। तीसरा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट इज सेक्टर, द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। इसका होता है एरिया कितना, देखिए ध्यान से जरा, ये सेंटर पे जो एंगल बनता है वो थीटा है और ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसका यह होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, ये किसका है, माइनर का है ये। और मेजर का क्या हो जाएगा, 360 में से ये थीटा लेस कर दीजिए, यानी कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, अ रीजन एंक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। तो ध्यान से देखो, हम इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ता है यहाँ पर।
एरिया ऑफ एरिया ऑफ segment is equals to एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब समझने वाली बात ये है हमने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ सोचने वाली बात ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है, रेडियस भी दिया हुआ है और सेंटर पे बनाया हुआ एंगल भी दिया गया है। अब शर्त ये है कि इसका एरिया निकालने के लिए या तो ये राइट एंगल हो या ये 90 हो, तभी आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाफ कह सकते हैं। लेकिन यदि अब ये एंगल यहाँ पर 90 के अलावा और कोई एंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर दो बातें कि यदि मान लीजिए आपको क्या कहते हैं ये सारे नॉर्म्स यदि आपको गिवन है, बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है और एंगल दिया है और रेडियस दिया है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज आपको क्या यूज़ करना है ये समझ लीजिए। एक नया फार्मूला इसका होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपको याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं फिर से देता हूँ आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बेसिकली क्या है, जब हमारे पास बेस और हाइट नहीं होती है तो हमें क्या होता है कि ये हाइट फाइंड करनी पड़ती है और ये बेस फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये 90 होता है तो 90 के साथ में अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, है ना, और ये कोई ना कोई आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगा ये वाला। तो इसके बेस से हमें कंपेयर करके ये दोनों चीज़ निकालनी पड़ती हैं। तो इसमें साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एग्जाम में आता है, और थीटा बाई 2 इसलिए आता है क्योंकि ये होल थीटा होता है, जब इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये पूरा थीटा होता है, तो जब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ होने के कारण ये बन जाता है थीटा बाई 2। तो ये हाइट और ये बेस फाइंड करने के लिए है ना, ये तो रेडियस है जो हमको गिवन रहेगी। तो एक बार इसका रिलेशन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से किया जाएगा, इसके बाद फिर एक बार रिलेशन किससे करेंगे, बेस और हाइपोटेनस से करेंगे। दोनों ही केस में साइन और कॉस मिल जाता है हमको, तो जिससे हमको ये हाइट और ये मिल जाती है। तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार ये तो हो गया माइनर का, है ना, ये हो गया किसका, माइनर सेगमेंट का हो गया। अब यदि आपको निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। बोलिए समझ में आ गया इतना? अच्छे से क्लियर हो गया? और एक और कॉन्सेप्ट इसमें है, लास्ट वाला टॉपिक जो मैंने बताया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली इसका हमें 1/4 पार्ट है ना, सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट लाता है। सो वे 2 वेज टू फाइंड आउट। फर्स्ट वन इज यदि थीटा 90 है तो एक तो एरिया बना देंगे आप 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, सेक्टर का होता है। और 9 4 36 होता है, तो एरिया इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट भी इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये पूरे चैप्टर का ये बेसिक हो गया। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब आता है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो समझने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए, और एक टॉपिक लास्ट में आता है इसमें,
जी, तो ये हमने देखा। तो ये तो हमने देख लिया, ये सारे टॉपिक तो हमारे हैं ही हैं। ये हो गया नंबर 1, ये सारे टॉपिक हो गए नंबर 1। और सेकंड टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। मतलब इन्हीं के आपस में कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनेंगे, एग्जाम्पल के रूप में यदि देखा जाए, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है। अब स्क्वायर में मान लीजिए हमने एक मैक्सिमम बड़े से बड़ा सर्कल बना दिया, इतना कट कर लिया, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा? तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स आप भाई देखेंगे बना के चलके। मैं तो कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ कॉम्बिनेशन फिगर में। जैसे मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल फिगर में मान लीजिए हमने एक यहाँ से पार्ट कट कर दिया और यहाँ से एक सेमी सर्कल कट कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा? तो आपको उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेस कर देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। अब बताइए आपको इसमें कोई डाउट?